आलाद मोहम्मद कमा इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद मुहम्मद व आलाद मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मति वस्सलातिल क़ाइमति आति मुहम्मदन अल वसीलत अल्हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना लिअहलिल मदीनति व मन हौलहुम मिनल अअराब अन यतखल्लफू अन रसूलिल्लाहि व ला यरग़बू बिअनफुसिहिम अन नफ्सिहि ज़ालिक बिअन्नहुम ला युसीबुहुम ज़मअन वला नसबुन वला मख़मसतुन फ़ी सबीलिल्लाह वला यतऊन मौतन यग़ीज़ुल कुफ़्फ़ारा वला यनालून मिन अदुव्विन नैलन इल्ला कुतिबा लहुम बिही अमलुन सालिह इन्नल्लाह ला युज़ीअु अजरल मुहसिनीन। वाजिबुल एहतराम सामीन किराम, खुतबात हिजरत दे बारे चल रहा है। अज जरा रुक के तीन चीज़ां जड़ियां मैं अपने खुतबे के अंदर तुहाडी खिदमत पेश करनी है। बिना तो एक तो मदीना मुनव्वरा के बारे च ही है कि हिजरत अल मदीना कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने मक्का मुअज़्ज़मा छड़ के मदीना तैयबा की तरफ हिजरत की। आयत मैं पढ़ी, मदीना शरीफ का जिक्र आ गया। इस पारों सूरा तौबा दी मदीने का तस्करा हो जाए, वरना आयत का मजमून जिहड़ा बयान करिए तो फिर बात दूसरे पासे चले जानी। मदीना तो रसूल एक ऐसी शय कि हदीस पाक के अंदर सही मुस्लिम जो पढ़ी ला के अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम सफर तो आउंदे ते मदीना शरीफ नजर आउंदा ते रसूलुल्लाह फरमाउंदे कि जिहड़े मुनाफिक और बेईमान लोग इहनूं यसरब आंदे, इहदा पुराना नाम ही लैंदे है, हालांकि इन्नहा लताबा इन्नहा लताबा, ये पाक कोई यसरब नहीं। ताबा तैबा ताबा दोवें ठीक है, तैयबा भी कह मगर इहदा नाम वो नहीं, ताबा या तैबा, बहुत पाक बहुत साफ सुथरा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाउंदे और हदीस शरीफ के अंदर आउंदा कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम मदीने दीयां दीवारां वेख के अपनी सवारी नूं तेज कर बेताब हो जाते कि मैं शहर पहुंचा। मदीना एक ऐसा समझो इस्लाम वास्ते बेस मिल गया, बुनियाद मिल गई, जिथे इस्लाम का पौधा बहुत फलिया फुलिया और पूरी दुनिया इस्लाम की रोशनी फैली। और ये हदीस पाक आया कि जिस तरह सप अपने बिल चों निकलता तो वापस वो आ जाता, पर मैं इस्लाम मदीने निकलिया तो क़यामत तो पहला मदीने ही आ जाना। दुनिया खाली हो जानी है, फिर मदीना शरीफ इस्लाम रह जाना। इस तो मदीना कोई छोटी जी गल नहीं। अल्लाह ने कई जगह ते मदीना का नाम लिया, सूरत तौबा च 2-3 बारी आ जाता। तो मदीना के बारे जी शेख अबू मोहम्मद बकरी बहुत आरिफ बिल्लाह अल्लाह दे वली है, लंबा कसीदा किया आंदे वाबशिर फफिल खबर सही है मुकर्ररन अन इलाहा बताबता सम्मा। खुश हो जा क्योंकि सही हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इस बात को बयान फरमाया कि यदा ना किसी बंदे ने नहीं रखा, ये अल्लाह ने यदा ना ताबा रखा। पाक ऐसा शहर जिदा ना ही पाक रखता गया। ला कल मदीना ते मंजिलम व कफाला, आंदा मदीने वर्गा तेनों होर कोई मकाम लभना ते मदीने शरीफ लिए ही फजीलत काफी है। ला कल मदीना ते मंजिलम व कफाला शरफन हुलूल मुहम्मद बेफना। आंदा एक होर शान तू की लभदा कि कायनात दे सरदार और हबीब रब्बुल आलमीन उत्थे दफन। मदीने की फिजा ने हजूर ने अपने अंदर समेट लिया। ला कल मदीना ते मंजिलम व कफाला शरफन हुलूल मुहम्मद बेफना। तो अज एक तो मैं कसीदा जिहड़ा पता नहीं है, मेरी नोटबुक गुम हो जानी फट गई, मगर मसले की तलाश मैनू पढ़ रहा सी ते मेरे सामने एक कसीदा आ गया। मेरा दिल फिर मैं नहीं इससे राजी हो सकिया, मैं होर गल्लां बयान करा, मैं यार एक कसीदा ते रिकॉर्ड करा देना चाहिए। एक अल्लाह के नेक बंदे ने मदीना तैयबा की फजीलत बयान फरमाया और जिक्र किया। बहुत जलील कदर आलम सी फौत हो गए, देवबंदी होना कोई जुर्म नहीं,
मौलाना सैयद यूसुफ बिन नौरी रहमतुल्लाह अलैह। किताब लिखी मारिफ सुनन तिरमिज़ी शरीफ की शरह उसकी दूसरी जिल्द और वो अंदर इस कसीदे नूं लिखिया उन्होंने जिहड़ा इमाम ने किया। तो फरमाउंदे अबियातुम मिन कसीदतिल शेख शमसुद्दीन बिन मुहम्मद बिन जाबिर अल अंदलुसी अल मुतवफ़ा 790 हिजरी फौत है। ये जरा शायर आलम है शेख शमसुद्दीन मोहम्मद बिन जाबिर अलसी 790 हिजरी की वफात हुई। कसीदा लंबा, इस तो काफ़ी सारा हिस्सा तो इस नात से खत्म हो जाऊगा। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के शहर की शान बयान करदिया दारुल हबीब हक वन तहवा। शेख मोहम्मद अबू मोहम्मद बकरी फरमाउंदे भी महबूब का शहर इस काबिल है कि तू वो प्यार करे। दारुल हबीब हक वन तहवा।
आंदा मदीना शरीफ सारी दुनिया के शहरों तो वध गया, प्यारा दर्जा पा गया। क्यों? कमाल ना मन हादत तो कद फजल। क्योंकि जिन्होंने अपनी गोद चो लैके बैठा वो सारी मखलूक तो अगे निकल गया। मुहम्मद रसूला सारी मखलूक तो अफजल हो गए, वो शहर भी अफजल हो गया। वमा माता हत्ता कम्मल अल्लाह फजलहू उमूमन फला तखसुस ज़मानम वला उफ़क़ा। ते अल्लाह ने उन्ना चिर अपने रसूल नूं वफात नहीं दी जिन्ना चिर हर कमाल और हर फजीलत नूं मुकम्मल नहीं कर दिता। दे गया मगर वफात तो पहला हर शान जिहड़ी सी, इल्म अमल अखलाक हुकूमत उम्मत हर चीज दर्जा कमाल नूं पहुंचाता उमूमन। और ये आप दी फजीलत आम है, ये चो ना कोई नबी बाहर है तो ना कोई उम्मती बाहर है। जो पहले पिछले ना हजूर सारे तो अफजल है। फला तखसुस ज़मानम वला उफ़क़ा। इस तो जो कोई
आउंदी ना ते मालूम हुंदा उहदे ते कस्तूरी बखेरती गई। फया हुस्न वल्लैल मुरखिन सुदूरहु वक़द अशरकत बिन नूर कुब्बत ज़रका। आंदा वाह मदीने दा हुस्न और खूबसूरती। उधरों रात जिहड़ी उन्हें अपने पर्दे लटकाते होंदे अद्धी हो गई होंदी, बहुत अंधेरे, उधरों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा गुंबद जिहड़ा ना चमक रहा। रात काली है मगर रसूलुल्लाह दे गुंबद ते नूर है, जाहिरी भी है। इसे तरह ही लाइटां करतियां गुंबद ने, कई मीलों तो ही नजर आउंदा कि रसूलुल्लाह दा रौज़ा नजर आ गया। हियल बलदतुल अज़रा ला उज़रा लिमरिन राहा वमा हामल फ़ुआदो बिहा इश्का। आंदा मदीना शरीफ वो शहर है कि जिस बंदे ने उस शहर नूं वेख लिया ओदा दिल ओदी मुहब्बत बेचैन नहीं इश्क नाल होया, ओदा उज़र कोई नहीं। उस बंदे का की बहाना सुनिया जाए, तू की यार बहाना कर सकदा, मदीना वेख के भी तेरे दिल इश्क और मुहब्बत नहीं पैदा हुई। मैं किसी दिन खत्म किया, मेरे या नोटबुक से फटी से तुम वेखते जे मसला तलाश करना कर आ गया, मैं यार मदीने की गल है, यदा भी बयान हो जाना चाहिए। मदीना मेरे दोस्त ही उन तो रह गए, बीमार हो चुके हैं। सूफी अहमद अली पंजाबी जुबान के वो प्रोफैसर भी सी, उन्होंने बेचारिया ने भी एक किताब लिखी हंजुआं दे मोती, वो आखिरी 2 सफ़े जिन्हों चो कुछ अशार मैं कई बार दोहरा चुका, मगर कंधे मुकरर जी मजा जरा घटता कोई, यदा स्वाद घटता नहीं। ये ऐसी लजीज है भी दोहराई जाए तो तज भी ताज़ा। वह भी 2-4 पढ़ा तो फिर अगला हिस्सा खुतबे का शुरू करा, वह भी 2 मजमून बिल्कुल जरूरी है। रोंद जीम जा खां चिट्ठीए दुख भरीए, जीम जा खां चिट्ठीए दुख भरीए, पहले पैल सलाम दुआ दई, दूरों दूर वसेंदियां बेलियां दी, कुछ खैर दी खबर लिया दे, साडे दिलां दे रोग समेट सीने, उत्थे जाके खोल सुना देनी, भावें मिले ना मिले जवाब सानू, दुखी दिलां दी अर्ज पहुंचा देनी, जाके कहीं खांचरी विछुनिया नू, वागोरा नू कदे परता देनी, जे तू आप नहीं आवना साजना होए, मुख खाब दे विच विखा देनी, साडे जीण दा आसरा रवे कोई, लारा कोई ते सजना ला दे। मदीना तो रसूल की मुहब्बत अल्लाह ने, रसूल ने जरा हदीस है पाक कुरान सही बुखारी मुस्लिम फज़ाइल मदीना, रसूल ने कहा निशाना बयान करती कि मरकज ना राबता मजबूत होगा, पावर हाउस नाल कनैक्शन ठीक होणगे तो फिर करंट आना ना, जे टुट गई तारां कित्थों आना करंट। इस तो मदीना शरीफ की मुहब्बत दीन का हिस्सा, बिल्कुल सही हदीसां चला दे रसूल ने फज़ाइल और शाना बयान की। तो एक हिस्सा तो समझो खुतबे दा, दूसरा मैं तुहाडे सामने अगली बारी वादा किया कि दीन ते हमला करन दे कैसे कैसे तरीके। एक साथी ने पता नहीं अज भी आया ही नहीं, मैनू जुमे तो बाद किताब दी सी इस्लाम के मुजरिम, मुरतब डॉक्टर शब्बीर अहमद फ्लोरिडा च लिखदा रहिंदा, नवाए वक्त भी है मैगजीन। मैंने जान बाप का खैर पकाए भाई, ये किताब मुफ्त तकसीम की, इतना पैसा हथ आया मुफ्त बन रहा, तुसी अपना पता एक नहीं एडा पलंदा ही आ जाना बेशुमार दीन तबाह कर। इस्लाम के मुजरम की बनाया कि जिन्हें साडे इमाम और आलम इस्लाम के मुजरम दसना यह चाया भाई लोग बदजन हो जान के कौन सी बुखारी के मुसलमान यार गप्पां भरते रहे, यह जी हदीसां लिखते वगाड़ वगाड़ के इस कम बख्त ने लिखा। या मैं नमूने के तौर सिर्फ एक रिवायत पढ़ूंगा 22 सफ़े
यानी अंदाजा करो कि काफरां ने साडा की बिगाड़ना, खैर खा बन के और बड़े नेक बन के कि यार साडे बुजुर्ग यहो जिहियां गप्पां मारदे। और दस्या बे काफर तदे इतराज करदे जी ईसाई यहूदी मुसलमानों ने आप खच्चां लिखियां। खच्चां लिखियां कित्थे, खच्चां तुसीं कंजरों मारदे, बिल्कुल तुसीं दीन दे दुश्मन दे। इमाम बेवकूफ लोग सी, वो अहमक लोग सी, उन्होंने नहीं सी पता भी काफर भी ये सुनते तो असीं कुछ होश ना लिखी। हर शय उन्होंने लिखी है, परखी है, तुसीं बदयांत लोग, झूठा। पहली रिवायत एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तन्हा बेनिकाह होने की शिकायत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कबूतरी को साथी, अगे लिखा ज़ौजा, खुतूत बना लो। इमाम अल मुहद्दिस इब्न क़य्यिम अल मनारुल मुनीफ भी नहीं लिख सके, अल बिहारुल हनीफ छापया। हालांकि किताब अल मनारुल मुनीफ है, लिखिया कि अल बिहारुल हनीफ। एहो जिहा जाहिल दीन दे ठेकेदार बने, ज़ौजा बनाता। रिवायत झूठी, किताब की है, किताब सिर्फ झूठियां हदीसां ते लिखी है। अल मनारुल मुनीफ कद ते लिखी है, फिर सही है वज़ई कि लोगों को दस्या जाए आ गल्लां जड़ियां झूठियां। तू क्यों झूठ बोलदा कि इमाम जड़े हो, ठीक है तेरे वर्गे ठग हैगे सी जड़ियां झूठियां भी बनाउंदे सी, वो इमामा रद्द कीतियां। ये नहीं लिखा कि सही है, रद्द कर ली।
मैं इस बच्ची ने बयान किया। बच्ची तो उदों सी ना अल्लाह की रहमत है। इन्ना दीन अबू मूसा शरीफ ने फरमाउंदा सहाबा किराम लई भी कोई जदों चीज़ मुश्किल हो जाती, विरासत का इलम नहीं आता, नसब का नहीं पता लगता, कुरान भी है, लोग अम्मा ऐशा को जाती। इस तो 6 साल की उम्र च अल्लाह के इंतखाब ना हजूर ने ला ली। कोई शहबत नहीं, कोई जमा नहीं, दीन दसदा कि जब तक औरत बालग ना हो कोई उहदे नाल सोबत नहीं कर सकता। मगर निकाह दसन ली कि कई बारी ऐसे हालात पैदा होंगे, हर खानदान के लोग जानते, एक भरा फौत हो गया, बच्चे रह गए छोटे छोटे, बेवा उसकी बीवी है, बुजुर्ग समझते हैं कि यदा निकाह ये दूसरे भरा ना कर दो, बच्चे धक्के खान तो बच जाएंगे। कई संभालने पेंदे, वो की आते दूजा निकाह ना करो, फला ना करो। और कभी एक आदमी मरन लगा वेंदा बे हुण ते रिश्ता मिल रहा, मैं हथें कर देव धीरा, मैं तो मौत करा रहा, मेरी ये बच्ची कितने धक्के खाऊगी। एक मुनासिब जोड़ खानदान का बुजुर्ग बह के कर लेंगे तो निकाह
रहमतुल्लाह अलैह लिखा बरकत तौहीदी साहबां ने कि उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि मलूकीयत जिस आई है उस वे फिर लोगों की आज़ाद मर्जी ना हुकूमत नहीं सी बनती, मुसलमान चाहन से बने नहीं, डंडे के जोर लोग अपनी हुकूमत बनाते। मौदूदी साहब के अल्फाज लिखे, इस जबरी बैत को कल अदम करार देने का कसूर जब मंसूर अब्बासी के जमाना में इमाम मालिक से सरजद हुआ तो उनकी पीठ पर कोड़े बरसाए गए और उनके हाथ शानों से उखड़वा दिए गए। जो जबरदस्ती ये बैत अब्बासी रेंदे सी, लोगों ने इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह पूछा, उन्होंने आखा बैत शायद कोई नहीं, यहो जिहा जबरदस्ती के कादे करार, जिदन मौका मिले कोई नेक आदमी उठे उन्हें मिल के ना तख्ता उठ जा करो। इस कसूर च उन्होंने कोड़े मारे गए, इमाम साहब की पीठ दे लहू लुहान की, उन्होंने बाजू उखड़वा। ये हम लिखते हैं मौलाना बरकत तौहीदी साहब, जिस तो आखिदा भाई जे इन्ने जोगे नहीं तो जरा काम तुम करते हैं रफाई दैन आमीन का वो ही चुप करके करी, ये तो बस नहीं ना।
है, मगर ये साड़ी बीवियों की तलाक का की बने, असी इकरार कर चुके, हुकूमत हर चुका, कई जजा को चुकाया मार्शल ला दिता, वो डरते कि मार्शल ला दिता कसम, तुम आइन की पहला नहीं चुकी, उतों इन्होंने फिर दिया और तोड़ दिया, तुम डर नहीं आया, ये मार्शल ला की कसम वड्डी है, मसले की गल है। तो लोग हैरान हैं कि वो तलाक का की बनूंगा, वैदा में युरा मुन मखरज। तो उस इमाम मोहम्मद अल मुनसर कतानी लिखते कि अल्लाह ने उन्होंने दिलों च मखरज पाता, और निकलने का रस्ता जो इल्हाम हो गया उम्मत नूं है ना ना मिलाले मिल मदीना में दारुल हिजरा। उन्होंने आखा यार असी किस चक्कर पाया, मदीने का आलम किधर चला गया, जिथे हजूर ने हिजरत की थी उस मस्जिद जरा फतवे दिंदा इमाम मालिक वो किसे गया, वो को चली यार पूछी। ए हुण सारी कहानी है तौहीदी साहब तक पहुंचा दो फोटो स्टेट करा के।
त्री व ता व ताऊस व मुजाहिद व शुरै व बेसासाद आबिर ज़ैद व मज़हबुल मालिकिया तबल इमाम मालिक व मज़हब शाफी वल औज़ाई वल हसन बिन सालिह बिन हुयई व दाऊद व साबित व बेफतवा मालिकी तल मुतस्सिमीन वल मुतहर्रिजीन मिन बैत अबी जाफर व हल यक़द व मर्तबारत नासी बैत मोहम्मद। नतीजा दे निकलिया कि इमाम मालिक दे फते दी बरकत ना जिन्ने डरे बैठे सी ना गुनाह ना किते हो जाए तो सानू को हर्ज ना हो जाए, उन्होंने तोड़ के हमारी बैत और दौड़े आए। फिर लोग इमाम मोहम्मद की बैत कर ली। वर खरूज माँ हमले सलाफी नुसरती जरा फातिमा बहदाना टोलियां दी टोलियां आ रही कले उम्मत उठ खड़ी हुई। रिजालम रुकमाना पैदल आ रहे सवार व मन कुल्ले फजना मीक ते इर्द गिर्द तो। मगर मदीने की किस्मत ऐसी जिन्हें यजीदी लश्करां तीन दिन बर्बाद किया। ठगां दी गद्दारी परों इमाम मोहम्मद की मदीने बाहर मशद नफस किया। उत्थे सानू ज़ियारत की इजाजत नहीं, मगर
सुन फिर दादा अब्बा जी मैं वो सामने जैसे आख्या भी इतने तू खड़ा नमाज पढ़दा तेन उस्ताना का पता उन्हें आख्या कोई नहीं जब गल सुनाई बच्चे ने मेरे तो भी सुनिया कि इमाम हसन बसरी जिवें इब्न हजर फरमाउंदे जदों ये हदीस बयान कर बड़ा रोंदे अड़फाउंदे मुसलमानों लकड़ी का खुश्क टुकड़ा हजूर की जुदाई चोर होया तुसीं ते कलमा पढ़िया तुसीं गोश्त पौधे इंसान दे तुसीं क्यों नहीं रोंदे बहुत रोया अल्लाह बहुत ज़्यादा उन्हें आखा यार आसम तू कसर कर दी गल तो ठीक अज तवल्ला अश्तमी पुरसी के चीज एक बार आंदा हजूर की मोहब्बत का की पुछना खुश्क चोबे दर फिर आके उगरी खुश्क लकड़ी हजूर की जुदाई च रोई तो आब साहब ने वो हवाला दिता सुनाई दे रही है आज तक जो गोशे उल्फत को वो चोबे खुश्की या हुब का भी है मदीने बस चाहता आदमी वेखदा कि जगह तो ही अल्लाह